मैं अपनी बात को अल्लामा इकबाल साहब के शेर से शुरू करना चाहता हूँ कि अया बरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, अया बरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और बड़ी कड़वाहटें हैं, बड़ी कड़वाहटें हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता, अरे शक्कर खाता चला जाता हूं मुंह मीठा नहीं होता। तो साथियों, मैं डाइस पर ज़्यादा वक्त न लेते हुए और ज़्यादा जुमलों का इस्तेमाल न करते हुए जनाब शब्बीर मजहरी साहब से दावत सुखन दूंगा कि वो डाइस पर आएँ और अपनी बातें आप लोगों के बीच रखें। डाइस पर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सामीन हजरात और हमारे स्टेज पे बैठे हुए हर दिल अजीज़ नेता हिंदुस्तान की शान जनाब अबू आसिम आज़मी साहब और हमारे पार्टी के प्रवक्ता जनाब कादर चौधरी साहब, जनाब गयासुद्दीन साहब जो आप लोगों के दरमियान रह के आप लोगों की खिदमत करते हैं, और फ़हद आज़मी साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम को बड़ी मेहनत से ऑर्गेनाइज़ किया है, साबिर भाई जो आप लोगों के दरमियान रहते हैं और आपके हर दुख दर्द में काम आते हैं, बबलू भाई और जनाब रईस शेख साहब, और हमारे स्टेज पे बैठे इंटरनेशनल शायर जनाब शहजादा कलीम प्रतापगढ़ी साहब, असद बस्तवी साहब, बहुत सारे लोग हैं, उनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं इसलिए कि वक्त नहीं है। मेरे दोस्तों, कुरान की आयत है वांतुम आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, इसी के ताल्लुक़ से चूँकि ये प्रोग्राम कौमी यकजहती का है, मुशायरा उसके ज़िम्न में है, कौमी यकजहती उसके ज़िम्न में नहीं बल्कि मुशायरा कौमी यकजहती के ज़िम्न में है। और हमने आयत पढ़ी कि वांतुम आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, जब आपके रास्ते से हटी आपकी उम्मत उस वक्त से है गर्दिश दौरा के असर में। मेरे दोस्तों, मुसलमान अपने किरदार पे अगर आ जाए तो कैसे किसरा की हुकूमत को हिला दिया है अगर, तो नाइंसाफी की डगर पर चलने वाली सरकारें मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों की साजिशों में मुलव्विस होती हैं तो मुसलमान उनको भी बदल सकता है, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अंदर भी। मेरे दोस्तों, बशर्ते कि हम अपनी असलियत पे आ जाएं। सरबलंद तुम ही रहोगे अगर तुम हक पर रहे। अल्लाह की रस्सी को अगर मजबूती से पकड़ कर रखे, मुत्तहिद होकर इत्तेहाद के दामन को पकड़कर अपना लीडर, अपना रहनुमा चुनकर अगर हमने आगे चलने की कोशिश करी तो कसम खुदा की किसी भी जगह और खास तौर से इस मुल्क के अंदर हम अपने हुकूक को मनवा सकते हैं, ले सकते हैं, उनके गिरिबानों से खींच कर निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने किरदार को अपने हमवतन भाइयों के सामने पेश करना होगा। हमें उन्हें बताना होगा कि हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिस मजहब की आमद का मतलब सिर्फ यही था अमन। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिस मजहब का मतलब है कि खुरेजी से बचाना इस सरजमीन को, आतंकवाद से बाज रखना यहां के लोगों को, सरजमीन के ऊपर अमन कायम करना, अपने हमसाया के साथ बेहतरीन सुलूक करना। हम उस मजहब के मानने वाले हैं।
और इस मजहब को आतंकवाद, दहशतगर्दी, ये फालतू की बातें हैं जो हमारे दरमियान चलाई जाती हैं। न मुसलमान का मजहब इस बात की इजाजत देता है, और कसम खुदा की न हिंदुस्तान का मुसलमान इसमें मुलविस है। खास तौर से मुसलमानों को अंडर प्रेशर करने के लिए कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो मुल्क की दुश्मन है, जो आईन की भी दुश्मन है, और मुसलमानों से दुश्मनी निभाने के लिए हर मामलात के अंदर मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश करती हैं। मेरे दोस्तों, हमें अब जागना होगा, अपने अंदर एक लीडरशिप पैदा करनी होगी। और आज हमारे सामने, हमारे दरमियान और गवंडी की सरजमीन से एक ऐसा लीडर है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हक गोई के नाम से पहचाना जाता है, मुसलमानों की हक तलफी के नाम पर पहचाना जाता है। जहां बात होती है अबू आसिम आजमी साहब की, कसम खुदा की गवंडी के लोगों की भी बात होती है कि गवंडी के लोगों ने ऐसे मौके पर अबू आसिम को जिताया। शायद अबू आसिम के अंदर वो खासियत है जो इस मुल्क के मुसलमानों की बात करते हैं। आप लोगों ने तो ऐसा एक नेता चुना हुआ है मेरे दोस्तों, जो दिलेर है, जिसके नजर हम 4 शेर करना चाहते हैं, शायद भूल जाऊंगा। मैं चूंकि मुशायरे का माहौल है, बहुत दिन से इस शेर को मैंने याद करके रखा था। हमने कहा जिस दिन मुलाकात होगी अबू आसिम साहब के साथ साथ में पढ़ दूंगा। अबू आसिम आजमी साहब के हवाले से आप लोगों को एक शेर देना चाहता हूं। जिसे मैं हक समझता हूं उसे बेखौफ करता हूं। ये अबू आसिम साहब कह रहे हैं कि जिसे मैं हक समझता हूं उसे बेखौफ करता हूं, मुखालिफ ताकतों के बीच से तनकर गुजरता हूं। जिसे मैं हक समझता हूं उसे बेखौफ करता हूं, मुखालिफ ताकतों के बीच से तनकर गुजरता हूं। फकत अल्लाह के डर से मेरा सीना मुनव्वर है, न बुज़दिल मां का बेटा हूं, न सच कहने से डरता हूं। यह है अबू आसिम आजमी मेरे दोस्तों, यह है अबू आसिम आजमी। इस शेर के मिस्ताक भी हैं और इस शेर के ऊपर अमल भी करते हैं। उन मुस्लिम लीडरों में से नहीं है जो आमतौर से पार्टियों के अंदर दलाली करते हैं, चापलूसी किया करते हैं, अपने आला कमान के सामने घुटने टेक के बात करते हैं। मैं तो देखा है कि मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए अगर फैजाबाद के अंदर अबू आसिम आजमी को उन फसादज़दा मुसलमानों के पास जाने की बात रोकती है वहां का कमिश्नर, तो अबू आसिम आजमी उसके ऊपर भी एतराज करते हैं। इसलिए कि अगर वो मुसलमानों के लीडर हैं, मजलूमों के लीडर हैं, तो जहां जुल्म हुआ है उनकी आबियारी करना, वहां पे जाना इनके लिए जरूरी है। अपने हुकूमत से भी डट कर बात करते हैं। आप लोगों ने तो एक ऐसे नेता का जन्म दिया है मेरे दोस्तों, ढूंढ डालो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कसम खुदा की इस तरह से हक कहने वाला कोई अगर नेता मिल जाए तो आप मुझे बता देना सुबह तक। मेरे दोस्तों, आज जरूरत इस बात की है कि इन्हें सजो के रखने की बात है, इनके साथ मुत्तहिद होने की बात है, और इस गोंडी का एक एक आदमी अबू आसिम आजमी बनने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, कुछ लोग हैं जो हमारे दरमियान जज्बाती बातें करके, हमारे जज्बात से खेल करके, जिसके खिलाफ आज हम मुहिम चला रहे हैं कि हम यानी हिंदू और मुसलमान सब एक हैं, जो एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मेरे दोस्तों, हम का कॉन्सेप्ट, उसके खिलाफ हमें हमारी पहचान लोगों के दरमियान बताना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, अगर तुवड़िया की बात के ऊपर हम नफरत करते हैं तो कसम खुदा की असदुद्दीन ओवैसी अगर इस तरह की बात करता है जो मुल्क के हमारे हमवतनों के खिलाफ बात होती है, उनके जज्बात को मजरूह करने की बात होती है, उनके खिलाफ अगर बात होती है तो हम उनसे भी नफरत करते हैं।